दुनिया को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो। दुनिया कभी किसी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आलोचना सहनी पड़ी। यहाँ माता सीता के चरित्र पर भी प्रश्न उठे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी शिशुपाल ने 100 अपशब्द कहे, तो फिर आप और हम कौन ही होते हैं। अरे ना समझ लोगों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे शमशान में जला आते हो, लेकिन किसी बेजुबान जानवर को मारकर खुशी से थाली में सजा लेते हो। अपने पेट को ही शमशान बना डाला है। मरे हुए इंसान को तो एक दिन भी घर में नहीं रखते, उसके कपड़े और बिस्तर तक बाहर फेंक देते हो। भक्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा कर्ज माँ बाप का कर्ज होता है। आज बच्चे लाखों की कार खरीद लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, अपने सारे शौक पूरे कर लेते हैं, लेकिन वृद्ध माता पिता को अस्पताल जाने का समय नहीं निकाल पाते। याद रखो, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वो कभी सच में गरीब नहीं होता, क्योंकि उनके आशीर्वाद सोने चांदी से भी अधिक कीमती होते हैं और वही जीवन की असली संपत्ति बनते हैं। जिस इंसान को घमंड की हवा छू जाती है, उसका इलाज न दवा से होता है न दुआ से, क्योंकि घमंडी व्यक्ति किसी की बात सुनता ही नहीं, और जो सुनना नहीं जानता वो सीख भी नहीं पाता। जो सीखता नहीं उसका गिरना तय होता है। याद रखो, अहंकार पहले इंसान को ऊपर उठाता है, फिर अचानक इतनी जोर से गिराता है कि संभलने का मौका भी नहीं देता। इसलिए घमंड नहीं, विनम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकना जानता है वही लंबे समय तक खड़ा रह पाता है। आप प्रयास करते रहिए, सफलता देना उसके हाथ में है। वो आपको क्या बनाना चाहता है, आपसे क्या करवाना चाहता है, ये मालिक ही जानता है। यदि दिन आया है तो रात भी आएगी, और अगर रात है तो यकीन मानिए सुबह भी होगी। आज असफलता मिली है तो निश्चित कल सफलता भी मिलेगी, और यदि आज आप सफल हैं तो कल की असफलता के लिए भी तैयार रहिए। अगर जिंदगी में सच में ऊपर उठना है तो ये 4 नियम अपने दिल में बैठा लो। पहला नियम, सपना जितना बड़ा हो उतनी ही चुपचाप मेहनत करो, शोर करने की जरूरत नहीं। एक दिन तुम्हारा नतीजा ही तुम्हारी असली पहचान बन जाएगा। दूसरा नियम, अपने अतीत को बोझ बनाकर मत चलो। जो गुजर गया उसे कमजोरी मत समझो, उसी को अपनी ताकत बना लो। तीसरा नियम, हर मिनट की कीमत समझो। जो समय की कदर करता है, समय भी एक दिन उसकी कदर करना सीख जाता है। चौथा नियम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। जब इंसान दर्द से सीख लेता है तो हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। माता पिता अगर कभी डांटे तो सिर झुका लेना, मगर कभी आंख मत दिखाना। जिन्होंने तुम्हें चलना, बोलना और जीना सिखाया है, उन माता पिता के सामने तुम्हारा अहंकार सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि माता पिता की डांट में भी दुआ छुपी होती है, और उनकी खामोशी में पूरी जिंदगी की जिम्मेदारियां। पिता का सम्मान करो, क्योंकि पिता से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हें खुद संभाल रहे हैं। अंधेरे में दीपक जलाना सरल, पर मुश्किल घड़ी में विश्वास जलाए रखना ही असली भक्ति है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना तो भगवान के पास बैठकर खुद को खाली करना है, ताकि वो अपनी कृपा भर सके। जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द और सब्र। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास मौजूद है। जय श्री राम। जिस दरवाजे पर आपकी इज्जत ही ना हो, उसे बार बार दस्तक नहीं देते। लोग आपको नज़रअंदाज करने लगें, उससे पहले ही अपनी खास पहचान बना लो। जिंदगी में उसी काम को चुनो जिसे आप दिल से करना चाहते हो। मेरी माताओं और बहनों, याद रखो, केवल व्रत, उपवास या कीर्तन से स्त्री धर्मनिष्ठ नहीं बनती। उसका असली धर्म उसके घर से शुरू होता है। सबके सामने पति का अपमान मत करो, उसका सम्मान ही पत्नी का असली गहना है। पति की कमाई की कदर करो, चाहे कम हो या ज़्यादा, उसे प्रभु का प्रसाद मानो। झगड़े और कड़वे बोल घर का सुख खत्म कर देते हैं, मीठे शब्द ही खुशहाली लाते हैं। यही एक सुशील नारी का सच्चा धर्म है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है।
मेरे महादेव कहते हैं ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरा पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर हर महादेव।